माँ का श्राद्ध। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने घर में बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। आरती अपनी नंद काजल को फोन पर कह रही थी। तभी काजल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता है ना कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। और दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जवाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको तो आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर आरती ने फोन रख दिया। इधर काजल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी काजल अपने मायके गई हुई थी। काजल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर ही चले गए, पता नहीं उनके बिना जीवन कैसे कटेगा। माँ काजल के गले लग कर रो रही थी। तब काजल बोली, यह सब लोग तो है ना माँ, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? काजल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रही थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर ही बात हो पाती थी। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बात हो पाती थी। बेटा क्या बनाया है तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, काजल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली, जो काजल को दिखी। तभी काजल माँ को बोली, माँ तुमने खाने का मन हो रहा है तो भाभी को बोल दो, बना देंगी। काजल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, इस उम्र में कहाँ आलू पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का नाम लेते ही जैसे आंखों में चमक गायब हो गई हो। माँ ने फोन रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही थी? वे सब ठीक तो होगा ना? काजल अपने मन में सोचने लगी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता था, लेकिन ऐसा क्यों होता था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसको समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन काजल माँ के कमरे में माँ के साथ बातें कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो। आरती माँ के कमरे में आकर काजल से बोली, चलो माँ तुम भी खाना खाने चलो। काजल उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं, माँ को क्या तकलीफ देना, यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो। आरती बोली, लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो ना, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खा लेगी। आरती स्पष्ट रूप से बोली, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं लाओ, मैं माँ के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी। ऐसे काजल अपने भाभी को कहती है। इस बात पर कुछ नहीं बोल पाई आरती, लेकिन काजल को साफ समझ में आ गया था कि आरती को ये सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, ये क्या है? तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या? काजल माँ से बोली। उतने में आरती बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें खिचड़ी डाल ही देती हूँ। इतना बोलकर आरती वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान काजल की प्लेट पर ही था। ये देख काजल सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवारा डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब काजल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था, तब भी काजल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन काजल वहीं पर थी और कोमल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती थी और खुद खिचड़ी खाती थी। ऐसा 2 दिनों तक चलता रहा। माँ को बहुत मना करने के बाद भी काजल ने माँ को खाना खिला दिया था। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले काजल ने अपने बड़े भाई विशाल से पूछा और वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। विशाल गुस्से से बोला, पर बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातों सुनकर माँ बोली। काजल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। काजल उदास मन से अपने घर वापस चली गई।
कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसकी माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। काजल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन माँ का दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। काजल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने आरती और विशाल की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कहलाए जा रहे थे। माँ ने ये गुजरने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा करते होंगे दोनों। काजल दुखी होकर माँ की तस्वीर देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, आरती काजल से बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाओगी तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आरती काजल को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती रही, उसे मरने के बाद दे रहे हो, वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर बनाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने को 2 निवाले तक नहीं देते थे, तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी थी। वही माँ का असली श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है सिर्फ दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर मेरी माँ को अतृप्त होकर चली गई, वह घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? काजल चिढ़कर आरती से बोली। तभी वहां पर विशाल भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती भैया। भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तो जख्म बहुत गहरा होता है और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन मैं भगवान से दुआ यही करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। काजल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे आरती और विशाल की गर्दन शर्म के मारे झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद भी 56 भोग बनाना व्यर्थ है।